तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था सीपीयू से पहले पहले तक। अब यहाँ से हम जी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से सीपीयू। अगर आप लोगों का जो पिछला सबक हुआ है, इससे पहले जो लेसन पढ़ा है, उसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता दें, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आखिर में टाइम नहीं बचता है तो पूछने पाछने में रह जाता है, फिर मैसेज करना पड़ता है। कोई ऐसी बात थी जो आप लोगों को समझ में ना आई हो? नहीं नहीं, कल तो सब कुछ समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अरशद साहब, आपके जो है, आपको तो पुरानी क्लास हो गई ना, आपको तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गए। अच्छा, माशाल्लाह। समझ में ना आए तो चाहे जब आप कॉल करें, जैसे समझ ना हो समझिए। असल में हमारा काम है कि असल अच्छे से समझाना और अच्छे से पढ़ना फिर समझाना। देखिए, इसमें जो है मेहनत करना आपका काम है, क्योंकि हर जगह पर हमारे पढ़ाने से सिर्फ तो होगा नहीं। कहते नहीं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। इसमें हम पढ़ाएंगे जी और आप मेहनत करेंगे, हम पढ़ाई में मेहनत करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हम दें और अच्छे से अच्छी जो है अच्छे से हम समझा सकें, उसकी हम तैयारी करें, और सारी चीजें हम जो चीजें कभी नहीं देखी हो वो चीजें हम आपको पढ़ा सके, जो हमने नहीं सीखी वो सिखा सकें। हमारी ये कोशिश है। लेकिन अगर आपकी कोशिश ना हो और आप जो है मेहनत ना करें तो बेकार है। अगर ऐसे सिर्फ सुनने से आदमी बन जाए कुछ, तो दुनिया में बहुत सारे लोग आजकल जो है कंप्यूटर जानने वाले होते, जितने हैं सब कंप्यूटर चला रहे होते। लेकिन वजह क्या है? वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे मोबाइल पे देखते होंगे, स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारी वीडियोज आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज उस पर रहती है, लेकिन जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक कोई चीज नहीं। कहते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर बोलना है तो बोलना पड़ेगा। रीडिंग कम्स बाय जी रीडिंग। पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर पढ़ना है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर आपको पढ़ाना है तो अपना जो है प्रैक्टिस कीजिए, उसी तरीके से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर हम सबसे सब दिन कहते रहे कि हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, याद करेंगे और हम कीबोर्ड याद कर लेंगे, तो कल करे सो आज करे सो अब, कि ये इसी तरीके से कल, टुमारो नेवर कम्स। कल जो है कभी आता ही नहीं। कभी किसी ने जो है कल को देखा ही नहीं। ये अच्छे अच्छे अल्फाज है, अच्छे वर्ड है कि टुमारो नेवर कम्स। कल तो कभी आता ही नहीं। नो बडी हैज सीन टुमारो, कि कल को किसी ने नहीं देखा। और ये बात हकीकत है। कोई कहता है कल करेंगे, जब कल आता है तो कल वाला फिर कल हो जाता है, और कल करते 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 वो कल ही हो जाता है। कल फिर टल। तो कल पे हमको नहीं टालना है। जो काम हमको कल करना है वो आज ही से शुरुआत कर देनी। इसीलिए कोई हमसे कहता है, जब मशवरा लेता है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, हम कहते हैं कल जहाँ करना है वो अभी से करना शुरू करो। कल आप जो है अगर सोच रहे हैं 1 घंटा करने के लिए, तो आज आप 10 मिनट, 5 मिनट। तो हम क्या कह रहे थे कि कोई काम करना है तो उसको कल पे नहीं टालना है, आज ही से करना शुरू कर देना। जैसे प्रैक्टिस है, कीबोर्ड की प्रैक्टिस है। जब तक फंडामेंटल चल रहा है, फंडामेंटल का मतलब जानते क्या है? फंडामेंटल का मतलब यह है कि जब तक आपकी ये बुक चल रही है, लगभग 20 दिन चलेगी, 20 से 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, जो भी चलेगी, उसी 15-20 दिन के अंदर आपका कीबोर्ड अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कीबोर्ड कैसे याद करना है? ऑफलाइन जो है उनको तो हम यहाँ बता देंगे, लेकिन ऑनलाइन है उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भेज रखा है, और उसमें मैंने बताया कि ये वीडियोस मेरी पहले की अपलोड की हुई हैं, और उसमें मैंने हाथ रखने का तरीका बताया, कैसे याद करना है, कैसे देखना है, उसमें सारा तरीका बताया गया। और वो वीडियो मैंने लिंक भेजा था, एक मरतबा मैं दिखा देता हूँ। आएंगे अहमद कंप्यूटर, सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो इस चैनल पर आ जाएंगे, और यहाँ आएंगे प्ले लिस्ट, ये जो कल जो है क्लास हुई थी उसकी वीडियो है, इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ की है, और जो है इसमें पढ़ने वाले भी, उनका आउटपुट भी मिल रहा था, और इनपुट भी जो है अच्छा था, आउटपुट भी अच्छा था। उसके बाद जो है आप आएंगे, ये प्लेलिस्ट है, ये वाली कंप्यूटर की बात, ठीक है। इसमें आएंगे, इस प्लेलिस्ट में इसके आना है, प्लेलिस्ट में आएंगे। अब ये वीडियो जैसे फंडामेंटल आप किताब से भी पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने एक मरतबा पढ़ा है, लेकिन उसमें किताब से नहीं पढ़ा है। उसमें ऐसे ही हम बोल देते थे, जो चीजें जरूरत पड़ती थी हम उसको सर्च करके इमेज दिखा देते थे कि हार्ड डिस्क किसको कहते हैं, एसएसडी क्या है, ये सारी चीजें हम सर्च करके दिखा देते थे। वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, सर्च करके देखो, इमेजेस भी लगे हुए हैं, जो चीजें। इसमें आपको चौथी वीडियो देखना है, ये वाली। ये वीडियो उस वक्त की है, मैंने बताया भी था, प्लेलिस्ट में जा करके, और इसकी प्लेलिस्ट में चले जाइए सीधे से, कंप्यूटर की बात, यहाँ व्यू प्लेलिस्ट पे, ज्यादा है तो नहीं, मैं दाल लेके लेकर आऊंगा। यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ऐड आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आवाज आ रही वीडियो की कि नहीं आ रही? जी आ रहे हैं। आ रही है। इसमें नहीं आ रही ना?
के लेसन नंबर वो नहीं 4 में होगा। वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि कंप्यूटर कितनी चीजों के मजमूए का नाम है, यानी कितनी चीजें मिलकर कंप्यूटर तैयार होता है। अब उसके बाद हम एक एक के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे तरह का होता है। एक तो वायरलेस कीबोर्ड है, जिसमें तार की जरूरत नहीं होती है, इसको ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया जाता है, फिर काम किया जाता है। उसके बाद बात आती है कीबोर्ड के अंदर बटन कितने होते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड के अंदर 104 बटन होते हैं। 101 से लगाकर 104 तक बटन होते हैं। अगर हमसे कहीं इम्तिहान में पूछा जाए तो हम यही लिखेंगे, यही इसी पे टिक लगाएंगे कि कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। तो इसमें समझते जो है हैं सर्च इसी के करके साथ मैंने सारी इस्तेमाल किया चीजें जाता है। बताई हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपको वायरलेस कीबोर्ड और वायर्ड कीबोर्ड समझ में आ गया, न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। उसके बाद आएंगे तो हमारा बुक ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको नीचे ले जाना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबा देंगे तो हमारा बुक नीचे चला जाएगा। इसका काम भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात आती है अल्फाबेटिकल कीज की, यानी ये जो आप देख रहे हैं टिंडे बटन से लेकर ये पूरा कीबोर्ड जो है, ये बड़ा कीपैड जो यहाँ से यहाँ तक है, इन कीज को हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर शामिल हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। और अल्फाबेटिकल कीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ए से लेकर जेड तक कीज मौजूद है, इसलिए अल्फाबेटिकल कीज कहते हैं। अब देखिए, हम इनका काम समझ लेते हैं और इनको हम कल प्रैक्टिकल देखेंगे, करके देखेंगे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल आज देखेंगे तो सबक लंबा हो जाएगा। देखिए, ये है जो टेंडे बटन है, इसको हम जब इंटेल 3 के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर यहाँ चलाएंगे तो वीडियो ही में पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें जो मेन है उसको हम बताते हैं। मेन क्या है, हाथ रखने का तरीका क्या है। ठीक है, और हाथ रखने के बाद जब हम लिखते हैं शुरू में तो हमारी उंगलियां बैठती नहीं सही से। हम एक वर्ड दबाएंगे, 4-4 वर्ड एक साथ दबेंगे, तो क्या करेंगे, बार बार हम काटेंगे। अब अगर हम 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1 घंटे में अगर हमसे 100 वर्ड गलत हो रहे हैं, 100 वर्ड अगर हम डिलीट कर रहे हैं, तो इसी की जगह पे हम डिलीट करने के बजाय 100 वर्ड लिख भी तो सकते थे ना। तो ये हमको दिमाग लगाना है कि हमको डिलीट नहीं करना है, बल्कि 100 और लिखना है। ठीक है, शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लगा हुआ है कि गलती से न डरे, गलती सिखाती है। आदमी को जब ठोकर लगती तभी उसको चलना आता है। गलती होगी, गलती को हमको मिटाना नहीं। आप कोई जो है बुखारी शरीफ नहीं लिख रहे हैं, कोई ऐसी बुक नहीं लिख रहे हैं जो लोगों के सामने जा रही है, जो आपको दिक्कत होगी। आप तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गलती होगी, होने दीजिए। जब आप बुक लिखेंगे, कोई ऐसी किताब लिखेंगे कि आपको पब्लिक करना है और लोगों को दिखाना है, तब वहां पर गलतियों को मिटाएंगे। अभी हमको गलती मिटाना नहीं है, लिखते रहना है सिर्फ। और रोजाना का टाइम बना लेना है कि कम से कम 1 घंटा हमको प्रैक्टिस करनी है तो करनी। अगर आप 1 घंटा मेहनत करके और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको इंग्लिश कीबोर्ड याद हो जाएगा। और जब इंग्लिश याद हो जाएगा, उर्दू याद करने के लिए आप 1 दिन देंगे, 1 दिन में आपका उर्दू याद हो जाएगा। अरबी 1 दिन देंगे, अरबी याद हो जाएगा। अब जो 6 दिन पूरे हुए, ठीक है? 6 दिन के बजाय हम कह रहे हैं 10 दिन लगेगा। 10 दिन में आपको कीबोर्ड अच्छे से तीनों याद हो जाएँगे। और 10 दिन के बाद जो है 7, 8, 10 दिन जो और बचेगा, उसके अंदर आपको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके अलावा फंडामेंटल जो है, उसमें प्रैक्टिस कर लेना है कि फंडामेंटल में जो फुल फॉर्म है, सीपीयू का फुल फॉर्म है, एएलयू का फुल फॉर्म है, इस तरीके से रैम, रोम का फुल फॉर्म है। जितने भी वहाँ ऊपर से नीचे तक जितने भी चीजें आई हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है, उनका काम क्या है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रांड है, यानी दिमाग है। इस तरीके से सारी चीजें शॉर्टकट में। मैंने पूरी किताब मुकम्मल करने के बाद एक पेज ऐसा रिवाइज करने के लिए डाला है, उसमें पूरी किताब का निचोड़ दिया, जिसको कहते हैं उर्दू में खुलासा और इंग्लिश में कहते हैं नोट। उसको नोट्स के तरीके से बना दिया गया है कि आप उसको देखेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और उसको हम समझा भी देंगे। अब यहाँ देखना है दो वीडियो में सारे कीबोर्ड की जानकारी दी गई है। इसमें जो है सारे कीबोर्ड के नाम वगैरह सारी चीजें बताई गई हैं। और इसके बाद जो वीडियो है, जो मैंने 5वां लेसन के बताया, अंदर F5 दबाते हैं तो हम पेमेंट वाउचर के अंदर चले जाते हैं, यानी पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए किसी को हम पेमेंट करना होगा तो इसके अंदर जाके एंट्री करते हैं। फिर जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो F6 दबाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के लेसन नंबर 5 में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुश्किलात होंगी और अच्छे से टाइपिंग जीरो के जीरो ही रहते चले जाएंगे। अगर आप पढ़ गए हो पर फिर उसको नहीं ध्यान देते, नहीं देखते हैं, कोई चीज पढ़ लेते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो आप धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी पर मेहनत कर लेते हैं। इसकी इस वीडियो की पहले मैं हकीकत बताता हूँ। असल में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस वक्त मैं पढ़ रहा था। तो पढ़ने के साथ मैंने सीखा भी और पढ़ने के साथ सिखाया भी, और वहीं से शुरुआत मैंने किया। तो उस वक्त ना तो हमारे पास
कंप्यूटर लैपटॉप था, ये लैपटॉप जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ये मेरे एक दोस्त का था, उसने दे रखा था। हम पढ़ाते थे, फ्री में पढ़ाते थे तो वो दे दिया करते थे। उसी पे वीडियो रिकॉर्ड किया गया, स्टैंड नहीं था, स्टैंड दूसरे से लेके आए थे। माइक नहीं था, माइक भी दूसरे का था, सिर्फ मोबाइल हमारा था और नॉलेज हमारा था। अब उस वक़्त हमारे पास कुछ नहीं था, ऐसे ही रिकॉर्ड करने का और पढ़ाने का एक शौक था, लगा दिया करते थे। इसको लगाने के बाद जब हम वीडियो रिकॉर्ड करके जब हम अपने कमरे पे पहुँचे हैं, तो रिकॉर्ड करने के बाद जो है इसको एडिट करने के लिए एडिट करना उस वक़्त तो आता नहीं था हमको। तो एडिट करते-करते हमने इशा के बाद तकरीबन 11:30 के बाद मैंने शुरू किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा टाइम। उसके बाद एडिटिंग शुरू किया था और जब इसकी एडिटिंग मैं कर चुका था, एडिटिंग करने के बाद जब मैं गया, एडिटिंग करने के बाद मैं फारिग हुआ, तब फजर की अज़ान सुबह हो रही थी। इस वीडियो की एडिटिंग में। असल में कभी मैंने एडिट नहीं किया था इस वीडियो, इसमें 2 वीडियो है। अभी आपको एक दिख रही है, देखिए एक ऊपर जो है नोटपैड खुला हुआ है। यहाँ पर नोटपैड, वर्डपैड खुला हुआ है और नीचे कीबोर्ड है। तो यहाँ मोबाइल की वीडियो रिकॉर्ड की गई मोबाइल से और इसको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड किया गया। फिर इसको एक साथ रख कर और फिर बाद में एडिट किया गया है। तो अगर एक पॉइंट भी इधर-उधर हो जाता था तो बात हम कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। तो इसको एडिट करने के लिए काफ़ी टाइम लगा था। कहने का मतलब ये है मेहनत काफ़ी लगी। लेकिन उस वक़्त शौक था, कर लिया, अब उतनी मेहनत भी नहीं हो पाती है। अब टाइम भी उतना नहीं है। अब जो है इसीलिए कह रहे हैं इसको आप देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएँगी और बहुत जो है इसको मेहनत करके वीडियो बनाया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। इसमें बात बताया गया है कि क्या-क्या गलती हमसे होगी, क्या-क्या कैसे करना है। तब इधर से रखेंगे, इस पर रखेंगे सेमीकोलन, इसको हम सेमीकोलन कहते हैं। सेमीकोलन, फिर एल, फिर के, फिर दे। इन 4 बटनों पे हम उंगली इस तरीके से रखेंगे। अब इधर से सर ये रखेंगे लाइट ए, लगा चल रही एस, डी, एफ, इस पर हम रख लेंगे। और ये जो अंगूठा हमारा है, ये दोनों अंगूठे हमारे इस बड़े वाले बटन पर रहेंगे। तो आपने देख लिया है, अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले जो है चौथी वाली देखिएगा, लेसन नंबर 4 फिर 5 क्योंकि जब 4 देख लेंगे तो इसमें आपको सारे बटन्स की जानकारी हो जाएगी कि किस बटन को क्या कहते हैं। अब ऐसे आप देख रहे होंगे कि बिंदी रखी हुई है, डॉट के बजाय आप बिंदी कहेंगे, नुक्ता कहेंगे, काम तो आपका चल जाएगा। लेकिन आप प्रोफेशनल काम करने वाले और प्रोफेशनल लेवल में एडवांस में नहीं आ पाएँगे। ऐसे काम तो सब लोग बहुत सारे लोग करते हैं। करने में क्या बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये वीडियो जब आप देखेंगे इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कोई बटन नहीं समझ में आ रहा है, हाथ कैसे रखना है नहीं समझ में आ रहा है, 10 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा 10 बार कॉल कीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। और ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास कुछ नहीं था, कि मेहनत हमारी थी और कोशिश थी, कीबोर्ड भी हमारा नहीं, लैपटॉप भी हमारा नहीं, सिर्फ मोबाइल हमारा है, आवाज़ हमारी है, बाकी सब कुछ दूसरे का है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस माइक से हम पढ़ा रहे हैं 1400 रुपए का सिर्फ माइक लगा हुआ है। इसी वजह से अब आवाज़ आप लोगों को अच्छी पहुँचती है। अगर बैकग्राउंड में हल्की-फुल्की आवाज़ होती तो वो नहीं पहुँचती। सिर्फ मेरी आवाज़ अच्छे से पहुँचती है और पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इन दोनों वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और ये प्रैक्टिस उस वक़्त तक चलती रहनी चाहिए जब तक जो है आपको कम से कम 1 मिनट में 2 मर्तबा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मर्तबा, 1 मिनट में ए से लगाकर ज़ेड तक 3 मर्तबा 1 मिनट में लिखें। इतनी स्पीड कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? इसमें स्टेप बाय स्टेप पहले जो है आपको होम रो करना है, बीच वाली लाइन करना है, फिर अपर रो ऊपर वाली करनी है, ठीक है? फिर डाउन रो करनी है। होम रो, बीच वाली को होम रो इसलिए कहते हैं, जब हम घर होते हैं, घर से काम करने के लिए आप कंप्यूटर सीखने के लिए आए हैं, फिर अभी चले जाएँगे काम पूरा करके, तो होम को वापस चले जाएँगे। इसी तरीके से हमारी उँगलियाँ बीच वाली रो पे रहेंगी, होम रो पे। जब हमारी उँगलियाँ इधर-उधर काम करने जाएँगी, काम करके फिर वहीं वापस आ जाएँगे। ऐसा नहीं कि ऊपर गई होम रो पे तो ऊपर ही होम रो से अप रो पर गई और काम किया वहीं पर बैठी रहेंगी, ऐसा नहीं है। काम करके फिर अपने घर को वापस चली आएँगी, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है। शुरू में जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो ऐसा होगा कि आप जो है ऐसे उठाएँगे और जब रखेंगे हाथ, तो एक बटन दबाएँगे, हाथ उठाएँगे तो आपका हाथ उठा ही रह जाएगा, उँगलियाँ उठी रह जाएँगी। कहीं दबाएँगे, दूसरी जगह दबाने जाएँगे उँगली, जो बटन दबाएँगे वहीं पे हाथ रखा रह जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, हमने बार-बार पूछा है, अपने ऑपरेटर से बार-बार पूछा है, अपने दोस्तों से पूछा है, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, जो हमारी टाइपिंग अच्छी हो जाए और टाइपिंग अच्छी करने लगे। इसी वजह से जो है आज जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। ऐसे क्लास जॉइन कर लेना और जो है पढ़ लेना सिर्फ काफ़ी नहीं, बल्कि प्रैक्टिस असल है। इसीलिए पढ़ाने में कम पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल हम ज़्यादा देखते हैं। हम सुनते भी हैं उसमें से बीच-बीच में सुनते भी हैं। 3, 4, 5वीं क्लास होगी तकरीबन आज, जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन में, इनकी 5वीं क्लास होगी। लेकिन देखेंगे तो ज़्यादा सबक नहीं हुआ, ज़्यादा लेसन अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन पीछे से बार-बार आ रहा है। क्यों? जब बार-बार हम पीछे से लाएँगे तो कम से कम नहीं तुम याद करोगे अलग से, तो हम जब 10 मर्तबा बोलेंगे तो 10 मर्तबा अगर सुनोगे तो याद हो जाएगा तुम, ठीक है? नहीं याद होगा तो कम से कम ये तो समझ जाओगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो बार-बार सुनोगे तो आप कहना चाहेंगे तो कह लेंगे।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर पहली मर्तबा सीखने आते हैं, कभी कुछ नहीं सीखे होते हैं। जब वहाँ कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो वो नहीं कह पाते। 2 बच्चे हमारे पास आते हैं ऐसे कि उनको रटाना पड़ता है, 3-4 मर्तबा हम उनको खुद कहलाते हैं। जब वो कहेंगे तभी कह पाएँगे। अब आप जो है इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसके अंदर कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जो आप नहीं कह पा रहे हैं, साथ में 1-2 मर्तबा कह लीजिए। जब आप अकेले में जाएँगे, कहेंगे, हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप यहाँ से सीख कर जाएँ, फिर बाद में जाने के बाद कोई कुछ पूछे और आप जो है अपनी देहाती लैंग्वेज में और अपने घर वाली लैंग्वेज में लोगों से बात करने में बताएँ कि कंप्यूटर सीखें। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर सीखें। कंप्यूटर जानते हैं किसको कहते हैं? जो खेतों में काम करते हैं तो खेत को जो है लेवल में करने के लिए मिट्टी को इधर-उधर खींचते हैं, उसको कंप्यूटर करहा बोलते हैं। देहातों में उसको कंप्यूटर करहा बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर है। कंप्यूटर वो लोग बोलने लगते हैं। तो इसको अच्छे से बोलना है कंप्यूटर और सीखने में आपको इसी में प्रैक्टिस करते रहना है। 15 तुमको जो है आज ही से लेवल बना लेना है कि डेली रूटीन में आपको शामिल कर लेना है कि 1 घंटा हमको कम से कम देना है कीबोर्ड पे, ठीक है? परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगी, यार क्या वही बार-बार लिख रहे हैं, क्या वही बार-बार लिख रहे हैं, ए से जेड ये जो है एएसडीएफ लिख रहे हैं बार-बार, होगा। लेकिन आप 15 दिन अगर मेहनत कर लेंगे तो आगे की चीज़ें आसान है। इस तरीके से आप टाइपिंग करेंगे, लोग देखेंगे। इसलिए आप मेहनत कर लीजिए। कल जो ज़ैन ने जो आपसे बात किया था थोड़ी देर, उसने बताया था आपसे कि 5 दिन में मैंने टाइपिंग सीखा है। उसने शुरू में काफ़ी टाइम भी दिया है और मेहनत भी किया है। तो उसको 5 दिन के अंदर टाइपिंग आ गई। 5 दिन के अंदर उसने इंग्लिश भी कर लिया, अब उर्दू उसकी टाइपिंग हो रही है और हमारे ख़्याल से 12 या 13 दिन उसको हुआ होगा क्लास करते हुए। और उर्दू भी आज लिख के दिखाया था, उर्दू भी लिख ले रहा है और कोई क्वेश्चन करो फंडामेंटल से, तो वो सारी चीज़ें याद किए हुए है। ठीक है? तो आपको भी याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसको देख लीजिएगा अच्छे से, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और अब चलते हैं हम अब आ रहे हैं हम किताब पर, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, फटाक से पूछ सकते हैं। उसमें कभी भी आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आदमी क्या होता है कि खाने पकाने की चीज़ें हों, औरतें घर में पूछ लेती हैं। आदमी को कोई खेत में काम करना हो, फटाक से पूछ लेता है। जब पढ़ने की चीज़ आती है तो वो शर्म करने लगता है, यार हम बड़े हैं और छोटे-छोटे लोग पढ़ रहे हैं, उनके सामने हम पूछें। शर्म करोगे तो फिर शर्म ही रह जाएगी। पढ़ने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। पूछने में भाई हमको नहीं आता तो हम पूछ रहे हैं। अगर आप बाय चांस हम पढ़ा रहे हैं, कोई वर्ड हमको नहीं आ रहा है इसमें, कोई वर्ड ऐसा है कि हम भूल गए हैं, तो कोई ज़रूरी है कि हम पूरे दुनिया का कंप्यूटर की चीज़ें हम अपने ज़हन में रखे हुए हों? इंसान है, हो सकता है कि वो कोई वर्ड हमको ना मालूम हो। हम कह देंगे अगर कि हमको नहीं मालूम, देख कर बताएँगे तो क्या कोई गलत चीज़ है? अच्छी बात है, भाई मालूम नहीं है, ये तो हमको मालूम हो गया कि हमको ये चीज़ मालूम नहीं थी, अब मालूम हो जाएगी। तो ये इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। खुल के पढ़ना चाहिए, खुल के पढ़ाना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ से हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे और पीछे से फिर रिवाइज़ कर लेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू असल में है क्या चीज़? इस कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू लगा होता है, ठीक है? ऊपर आपने देखा होगा ये वाला, ठीक है? कंप्यूटर का दिमाग सभी कार्य करता है। आपने देखा है सब कहीं ये रखा होता है। असल में ये सीपीयू ये नहीं है। सीपीयू इसको बोला जाता है लेकिन इसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट लगा होता है, उसको सीपीयू कहा जाता है, ठीक है? उसी की वजह से कंप्यूटर का दिमाग है, दिमाग की वजह से इसको सीपीयू कह दिया गया, ठीक है? अब ये रखा होगा, इसका नाम असल का नाम है कैबिनेट। क्या नाम है? कैबिनेट। इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं उसमें एक सीपीयू लगा हुआ है, उसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया सीपीयू। जब भी आप कंप्यूटर लेंगे सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सीपीयू कैसा है? दिमाग कैसा है? अब आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम होता है, तो जब टीचर्स आते हैं और मुम्तहिन आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, तो क्या देखते हैं? जो सबसे मोटा हो उसको ज़्यादा नंबर दे दो, सबसे गोरा हो उसको ज़्यादा नंबर दे दो, ऐसा तो नहीं देखते ना? देखते इसका दिमाग कैसा चल रहा है, इसने याद कैसा किया है, उसी हिसाब से उसको नंबर देते हैं। तो वहाँ पर दिमाग देखा जा रहा है। आप जब कंप्यूटर लेंगे अगर आप खूबसूरती देख लिए कि इसका मॉनिटर बड़ा है, ले लें, इसका कीबोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, ले लें, तो फँस जाएँगे फिर नंबर अच्छे नहीं पाएँगे। तो आपको सबसे पहले दिमाग देखना है। दुनिया के अंदर इतने इंसान हैं, अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो पागल हो गया। वही जो अच्छे से बात कर रहा था वही ईंटें और पत्थर मारते हुए फिर रहा है। तो दिमाग अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जब भी आप कंप्यूटर लेंगे तो सबसे पहले दिमाग चेक करेंगे, ठीक है? दिमाग कितना है? बगैर दिमाग देखे फैसला नहीं करेंगे। अच्छा रैम है, रैम भी आप अलग से लगा लेंगे, जैसे 4 जीबी है तो उसको हटाकर 8 जीबी कर लेंगे, ठीक है? बढ़ा लेंगे और चीज़ें बढ़ा सकते हैं। मॉनिटर छोटा है, आप इसको बड़ा कर लेंगे, छोटा से बड़ा खरीद लेंगे। लेकिन सीपीयू दिमाग है, आदमी का दिमाग बदल दिया जाए तो ज़िंदा नहीं रहेगा। तो सीपीयू का दिमाग ही अगर बदला जाए तो असल चीज़ बदल जाएगी, तो कंप्यूटर रखने से पुराना वाला क्या फ़ायदा, नया ले लेंगे। तो दिमाग देख लेना है, ठीक है? अब क्या है, ये कंप्यूटर का दिमाग है और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका फुल फॉर्म है। अब नीचे बताएगा सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर में होने वाले कोई भी काम हो इसी के जरिए से प्रोसेस यानी एडिट होता है, ठीक है? जब कोई काम करते हैं तो इसी के अंदर जाता है, प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, सोच फिक्र होती है, फिर बाद में वो आंसर देता है, ठीक है?
इसे प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है? 3 भाग होते हैं। जब हम घर में होते हैं, घर के एग्ज़ाम्पल्स हम समझते हैं। घर में होते हैं तो घर का काम सबका अलग-अलग होता है। अगर जो है पिता आते हैं, वालिद आते हैं, वो कहते हैं घर में कि आज जो है फलाँ चीज़ की सब्ज़ी बनेगी, तो कौन एक्टिव हो जाएगा? जो है घर में औरतें जो होंगी, वो एक्टिव हो जाएँगी कि काम किसका है? औरतों का है। खाना पकाने का काम औरतों का है, वो एक्टिव हो जाएँगे, अपना काम तैयार कर लेंगे कि हमको आज शाम को ये चीज़ बनानी है, ये ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से जब जो है ऑर्डर देंगे, घर वाले जो मेन आदमी होगा वो ऑर्डर करेगा कि आज जो है बाहर से सामान आना है, तो कौन एक्टिव हो जाएगा? जो छोटे बच्चे होंगे, जो बाहर से सामान लाते होंगे, जिनका ये काम होगा वो एक्टिव हो जाएँगे कि हमको ये काम करना है, ठीक है? इसी तरीके से मदरसे से आप समझना चाहें तो मदरसे में मोहतमिम होता है। मोहतमिम प्रिंसिपल जब कोई ऑर्डर करता है कि फला दिन छुट्टी बोल दी जाएगी, तो जब छुट्टी बोलने का एक काम जैसे ही होता है, तो ये काम कहाँ पहुँचता है? डायरेक्ट जब मोहतमिम कहता है, तो ये काम उन लोगों के पास पहुँचता है जिनके ज़िम्मे छुट्टी का काम लगा रखा है। कहता है कि आज जो है ये फला चीज़ पकेगी मदरसे के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो वो काम फटाक से उस बावर्ची खाने को पहुँचा दिया जाता है। अगर मदरसे में मोहतमिम कहता है कि आज फला चीज़ पकेगी, तो बावर्ची खाने वाले और जो पकाने वाले हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं कि ये काम हमारा है। ऐसा नहीं कि मोहतमिम ने प्रिंसिपल ने ऑर्डर दे दिया कि आज ये चीज़ पकेगी, तो जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो सब एक्टिव हो जाएँ, प्याज़ छीलने लगे, वो कोई कुछ काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है, उनका काम ये नहीं है। उनको परेशानी ही नहीं है, उनको सोचना ही फ़िक्र करना नहीं है, क्योंकि उनका काम नहीं है। इसी तरीके से सीपीयू को जो है सीपीयू प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। जब कोई काम, कोई ऑर्डर इसके पास आता है, तो सबसे पहले ये देखता है किसके लायक ये काम है, किस डिपार्टमेंट का ये काम है, उसी को ये ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो है इसके 3 हिस्से हैं काम करने के। सबसे पहला है एएलयू। क्या है? एएलयू। इसका फुल फॉर्म है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। अब इसका फुल फॉर्म 2-3 बार कहेंगे याद हो जाएगा, ये जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके आगे क्या लिखा? इसके जरिए से गणित यानी मैथमेटिक्स से और गणना से संबंधित सारा काम इसके अंदर होता है। उर्दू में कहेंगे तो हिसाब किताब का जितना भी काम होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के जिम्मे है। जैसे भी ऑर्डर करेंगे आप हिसाब किताब का, फटाक से सीपीयू काम किसको दे देगा? ले जाओ भाई, एएलयू ले जाओ, अपना हिसाब किताब करो, हम आराम कर रहे हैं। बाकी हिस्से जो है वो आराम करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या है? दूसरा इसका अच्छा। पार्ट क्या है? सीयू। क्या है? सीयू। फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट फुल फॉर्म है, यह कंप्यूटर के बाकी हिस्सों के कामों को कंट्रोल करता है। अगर जो है अच्छा आप देख लिए हैं कि आधा काम उसने ले लिया। किसने? एएलयू ने। मैथमेटिक वाला काम जितना भी था एएलयू ने ले लिया, ठीक है? हिसाब किताब वाला काम। अब उसके अलावा जितना भी काम बचा, आधा काम जी। बचा, तो वो सीयू ने ले लिया है। आधा काम यहाँ पे डिवाइड हो गया, मतलब कोई काम तो बचा नहीं ना। जब कोई काम नहीं बचा तो फिर जी। तीसरा हिस्सा इसका क्यों आया? एमयू क्यों आया? अब ये बात मालूम होगी कि हाँ। क्यों आया। एमयू इसलिए आया, एमयू का फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट और यह डेटा को याद रखकर मदरबोर्ड के जरिए से आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है। देखिए काम जो है सीपीयू का है। सीपीयू में चाहे सीयू कंट्रोल यूनिट कर रहा हो, डिजाइनिंग जैसे करेंगे तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा, कोई टाइपिंग करेंगे तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा, हिसाब किताब का काम होगा तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को जाएगा, वो कंट्रोल करेगा। लेकिन काम तो इन्हीं दोनों का है, लेकिन आउटपुट कराने का काम जो आपको डिस्प्ले कर रहा है, या जो है ये पीसी पे दिखाने का काम किसका है? एमयू का है। किसका है? एमयू का, मेमोरी यूनिट का है, ठीक है? मेमोरी यूनिट उस काम को याद रखकर फिर मदरबोर्ड तक ले जाता है, वहां से आउटपुट डिवाइस तक लाता है। आउटपुट डिवाइस इस वक्त हमारा क्या है? मॉनिटर है। मॉनिटर पर आउटपुट हो रहा है। अगर हम प्रिंटर लगाए हुए हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो मदरबोर्ड के जरिए से याद रखकर जब आप प्रिंट कमांड देंगे तो याद रखकर फटाक से आउटपुट करके प्रिंट निकाल देगा, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर उसको इमेज के जी, जरिए आ गया। समझाया गया। सीपीयू 4 मिनट बचा हुआ है, 4 मिनट के अंदर हम इसको जो है ले लेंगे और हो जाएगा। सीपीयू, ठीक है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जी पूछ रहे हैं कल की क्लास फ्री होगी कि नहीं? देखिए कल की क्लास फ्री नहीं होगी। ये कल जो है कुछ लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं कर पाया था और कहा था कि सर एक क्लास और फ्री में कर दीजिए ताकि हमको मालूम हो जाए पढ़ाने का अंदाज क्या है। तो पढ़ाने का अंदाज हमारे ख्याल से एक क्लास में ही आदमी को पता हो जाना चाहिए कि पढ़ने का अंदाज क्या है, पढ़ाने का अंदाज क्या है, ठीक है? पढ़ाने का अंदाज आप देख रहे होंगे कैसा है। हमारे पढ़ाने का अंदाज ये है कि खेल कूद कर, हंस खेल कर पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको घर की मिसालों से, घर के एग्जाम्पल से समझना है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के एग्जाम्पल से समझना है। जैसे मैंने सीपीयू को समझाया, तो सीपीयू को समझाने के लिए मैंने प्रिंसिपल को भी दिया है, मोहतमिम को भी बताया, घर के काम को भी बताया। अब आप तीनों में से जिस भी आसान समझते होंगे वो आप एग्जाम्पल ले लेंगे, आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाए। अब ये बात समझने में आसानी हो गई। अगर आपको कल से करना है तो आप जो है आपको इसमें जो है एडमिशन लेना पड़ेगा और
एडमिशन की पूरी जानकारी लेने के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर का क्या है, सबसे पहले महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये कंप्यूटर का दिमाग है। ये चीजें यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। अब सीपीयू के 3 भाग हैं, एएलयू, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पहला हिस्सा है, यह गणना का काम करता है, मैथमेटिक वाला काम, हिसाब किताब वाला काम यह करता है। दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट, यह कौन सा काम करता है, उसके अलावा यानी एएलयू के अलावा जितना भी काम है कौन करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एमयू मेमोरी यूनिट, यह डेटा और जानकारी को इस अस्थायी रूप से स्टोर करता है और आवश्यकता पर, जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता होने पर सीपीयू को उपलब्ध करा देता है। जैसे कि जो है सीपीयू के जरिए से, सीयू के जरिए से, एलयू के जरिए से कोई काम किया गया तो उसको आउटपुट कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आउटपुट कराने की जरूरत पड़ी तो ये फटाक से आउटपुट करा देता है। ये काम एमयू करता है, मेमोरी यूनिट करता है। हम मेमोरी यूनिट के जो है कितने भाग हैं यहाँ पर बताया गया। मेमोरी यूनिट 3 तरह के मेमोरी यूनिट भी होता है। मेमोरी यूनिट सबसे पहला है रोम। क्या है, रोम। आपने देखा होगा जो है चार्जर वगैरह में छोटे छोटे से ये पार्ट्स लगे होते हैं, अगर टूटा हुआ चार्जर देखा होगा तो इसमें सब पार्ट्स लगे होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। अब बात ये समझ में आती है कि हाँ ये इसका भी कुछ होता है। ये रोम है। रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह केवल पढ़ने योग्य है, पढ़ने योग्य मेमोरी है। इसमें डेटा हमेशा के लिए संग्रहित रहता है। मतलब क्या है, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो चालू होने के टाइम कुछ चीजें, कुछ फाइलें इसके अंदर होनी जरूरी होती है, तभी ये चालू होता है। हम जब जिंदा रहने के लिए हमारे अंदर खून का होना जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो होना जरूरी है। अगर वो चीजें ना हो तो हम चालू नहीं रहेंगे और हमारी सांसें नहीं चलेगी। इसी तरीके से कंप्यूटर को ओपन होने के लिए कुछ जब टाइम लेता है तो जितनी भी फाइलें इसकी होती हैं वो फाइलें पढ़ता है, रीड करता है, उसके बाद ये बूट होता है, नहीं चालू होता है। तो वो फाइलें किसके अंदर होती हैं, ये रोम के अंदर होती है। इसका नाम ही क्या है, फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इससे बात मालूम होगी कि ऐसी मेमोरी जो सिर्फ रीड यानी पढ़ने का काम करती है। दूसरी है कैश मेमोरी, यह दोनों को मिलाने का काम करती है। क्या लिखा है, ये बहुत तेज मेमोरी होती है, सीपीयू और रैम के बीच में ये डेटा को आदान प्रदान करके तेज करती है, दोनों को तेज मिलाकर तेज कर देती है। और रैम है तीसरी मेमोरी है रैम। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर कोई चीज अगर लिखने लगे या कोई डिजाइन करने लगे, पीडीएफ बनाने लगे और उसको सेव ना करें तो वो यहाँ पर जो दिख रहा है वो टेम्परेरी मेमोरी है। यहाँ पर कुछ देर के लिए, जिसको आरजी याददाश्त कह सकते हैं, आरजी तौर पर यहाँ पर है और जब तक सेव नहीं करेंगे तो ये चला जाएगा स्विच ऑफ होने के बाद। जैसे शट डाउन होगा हमारा लैपटॉप तो वो सारी चीजें चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। यही चीजें आपको नीचे बताई गई मेमोरी 2 तरह की होती है, नीचे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, बाकी जो है क्लास भी पूरी हो गई है। और आप जो है अपने दोस्तों तक इसको बता सकते हैं कि हमारे पढ़ाने का अंदाज क्या है, अहमद कंप्यूटर सेंटर में कैसी तालीम दी जा रही है, कैसे एजुकेशन है, क्या है, सारी चीजें बता सकते हैं। और ऑफलाइन आना हो तो सालारगंज बहराइच में आ सकते हैं आप, और छोटी कॉलोनी के सामने हमारा सेंटर है। और ऑनलाइन में करना है तो कहीं से भी आप कर सकते हैं।